जो कुछ हमने सुना उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अम, हमारे आत्मिक जीवन में ऐसा एक अनुभव शायद आपको भी आया होगा कि कभी कभार हम उत्तेजित हो जाते हैं या बहुत जोश से भर जाते हैं। प्रभु के प्रति एक प्रेम है, एक विश्वास है, या एक भक्ति है प्रभु के प्रति। लेकिन वो कुछ क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए ही है। ये खास करके कोई रिट्रीट या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई विशेष सभाएं जब होती हैं, तब इस तरह हमारे हम देखते हैं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार की उत्तेजना रहती है, या एक प्रेम रहता है प्रभु के प्रति, या एक विश्वास रहता है, एक जोश रहता है कि प्रभु के लिए कुछ करना है। लेकिन कुछ दिनों में वो ठंडा हो जाता है। मैंने पाया है कि परमेश्वर कुछ भी कार्य जो करता है, तो वो कुछ क्षण भर के लिए नहीं करता है, उसका प्रभाव काफी काफी दिनों तक रहता है। जैसे हम देखते हैं कि हम जानते हैं परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 5-6 दिन में सूरज या चांद या तारे टूट गए, बिखर गए या गायब हो गए। दूसरे शब्दों में, जो कुछ प्रभु ने किया काफी दिनों तक चला, और आज भी उसका, आज भी हम देख पाते हैं। वही परमेश्वर जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जब कार्य करता है, तो हम क्यों क्षण भर के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए उत्तेजित होते हैं, या हम बहुत ही प्रेम से भर जाते हैं, बहुत ही भक्ति हमारे अंदर होती है। केवल एक अच्छे संदेश को सुनना, या बहुत ही अभिषेक वचन को सुनना, या पवित्र आत्मा के से भरपूर हुए कोई प्रभु के सेवक अगर कोई वचन को बांटते हैं, वो सुन के हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में या हमारे हृदय में कार्य करेगा, तभी वो प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। परमेश्वर का वायदा यही है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर का जो पत्थर का हृदय निकाल के एक मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर उतना ही हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं जितना हम उसके अनुमति देंगे, और उसको हम अपना जीवन अर्पित करेंगे। अगर मैं अपने जीवन का 20% दूंगा, परमेश्वर में उस 20% में ही कार्य कर सकता है। लेकिन अगर मैं संपूर्ण 100% दूंगा, परमेश्वर संपूर्ण रुचि से मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। मैं अपनी इच्छा को, अपनी आकांक्षाएं को, अपनी योजनाओं को जब उस वेदी पर लाता हूँ, तब है कि परमेश्वर की अग्नि ऊपर से आके उसको भस्म कर दे। दूसरा, हमें ये पहचानना है कि जो जरूरत कि हमारी कितनी जरूरत है, उसको हमें पहचानना है। और ये भी पहचानना है कि सिर्फ एक अच्छे संदेश को सुन के मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है। दूसरा विषय जो मैं बांटना चाहता हूँ, कि किस मनसा से या किस रवैया से हम प्रभु के पास हमें आना चाहिए। तो कृपया नehemiah की पुस्तक पहले अध्याय की ओर हम जाएंगे। नehemiah की पुस्तक पहला अध्याय हम पढ़ेंगे 4 वचन से। उसके पहले जो हुआ मैं बताना चाहता हूँ कि हनानी नाम का एक भाई आया उनके पास और बताने लगा कि वहाँ के लोग बहुत दुर्दशा में पड़े हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, उसके फाटक जल गए हैं। तो जब वो आके वहाँ कहते हैं, तो नehemiah का क्या प्रतिक्रिया रहा है वो हम 4 वचन से हम पढ़ सकते हैं। वो इस तरह है। 4 वचन में, ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा, कितने दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए है और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। तो जिस वचन में मैं जोर देना चाहता हूँ कि 6 वचन में से नehemiah कहता है, मैं और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है, वो ये सही जो हमारी मनसा रवैया जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैंने पाप किया है तो मेरी वजह से है। अभी हमने सुना कि हम कैसे दूसरों के प्रति हमें बहुत कुड़कुड़ाहट रहती है, शिकायत रहती है, उसके पाप की वजह से, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। कई बार हमारे कार्यस्थल में भी ऐसे कहते हैं कि उसने ऐसा गलत निर्णय लिया इसलिए कंपनी को बहुत घाटा होना पड़ा। लेकिन नehemiah की जो मनसा था या रवैया था, इस तरह का नहीं था कि दूसरों को दोष दे, ये मेरा पाप है जिसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ है।
हमारे जीवन में जब हम सोचते हैं इसी प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं, या हमारे इच्छा कि जैसे कुछ चीजें नहीं होती, जैसे हमने योजना बनाई है वैसे नहीं होती, तो यही हमारा सही मनसा या रवैया रहना चाहिए। हम सब परिचित हैं अयूब के जीवन से, जो हम जानते हैं अयूब के बेटे जब अपने घर पे दावत रखते थे तो अपनी बहनों को बुलाते थे। जब ये दावत का समय हो जाता तो उसके पश्चात अयूब उनको बुलाता था, उन्हें प्रार्थना करता था कि शायद मेरे बच्चों ने अपने हृदय में परमेश्वर को या तो हल्का के विरुद्ध कुछ बोला हो या कुछ हल्के में लिया हो। हमें ये सीखना है कि जब वो कहता है शायद का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फिर भी अयूब की जो मनसा ऐसे थी, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए उन्होंने जो कुछ पाप किए उसके लिए होम बलि चढ़ाऊंगा। और तो वही मनसा हमारे अंदर भी, जैसे नेहमा के पास के अंदर था और अयूब के जीवन से हम सीखते हैं, हमारे अंदर भी हो। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। I thank God for the encouraging word. प्रोत्साहन का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। This is what God spoke to me. ये परमेश्वर ने मुझसे बात किया। I can be a example for us, for them, or I can be a warning for them. और मैं उनके लिए एक उदाहरण ठहर सकता हूँ दूसरों के लिए, नहीं तो मैं दूसरों के लिए एक चेतावनी का रूप से परमेश्वर मुझे खड़ा कर सकता है। So what is the God promise for me? परमेश्वर का मेरे लिए वायदा क्या है? We can read Isaiah chapter 8 verse 18. ऐसा का 8 का 18। Behold, I and the children whom the Lord has given me are for sign and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells on Mount Zion. देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं का यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइल के लिए चिन्ह और चमत्कार है। So this is what the will of God for me. यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए। But I am distracted. लेकिन मेरा मन जो भटक जाता है, I am not content what I have. जो मेरे पास है उससे मैं संतृप्त नहीं है। So this is the one of the example that in Samson life he is not content. हम शिमशोन के जीवन में हम देखते हैं कि वो अपना जीवन से संतुष्ट नहीं था। So that's why he became a Proverbs and severe punishment for him. इसलिए वो दुर्घटना में फंस गया, उसके लिए बहुत बड़ा उसको पनिशमेंट मिला। So I want to read that Jeremiah chapter 24 verse 9. यिर्मयाह 24 का 9 पढ़ना चाहता हूँ। I will make them a terror and an evil for all the kingdom of the earth, as a reproach and a proverb, a taunt and a curse in all places where I will scatter them. इस कारण में वे पृथ्वी के राज्य के मारे फिरते हुए हुक बोकते रहेंगे, और जितने स्थानों में वे उन्हें बरबस निकाल दूंगा उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत के और श्राप का विषय होगा। Simpson became a reproach and a proverb. शिमशोन जो है वो एक दृष्टांत और श्राप का विषय बन गया, Because he is not content. क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था। But one man we know that in the Old Testament, that is Joseph. लेकिन यूसुफ, हम लोग पुराना नियम में एक व्यक्ति का बारे में जानते हैं, यूसुफ। He is one of the example for us. लेकिन वो हमारे लिए एक उदाहरण का कारण ठहरा। So God called us be a example for others. परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक नमूना ठहरे। So only thing is I have to be content what I have. I don't want to get distracted what I see. और यही बात है कि हम हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट होना है, और जो देखता है उससे मैं निराश नहीं होना है। Amen. आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इन दिनों में मैं इन वीक में बहुत एंकरेज हुई। जब मेरी दीदी मुझसे मिलने आई थी तो मैं कुछ इस उदाहरण से मुझे बहुत एंकरेज हुआ कि उन्होंने बताया था कि एक जलता हुआ एक आग होता है जहाँ पे सब लकड़ियाँ जलती रहती है,
लेकिन उसमें से अगर एक लकड़ी को निकाल देंगे तो लकड़ी क्या होती है, बुझ जाती है। तो एक भाई ने बोला कि हमको हमेशा फिज़िकली फेलोशिप में जाना ज़रूरी नहीं, हम लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि वो भाई का जो एक दूसरे से जो संगति है, जो मिलके जो एक आग होता है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी दीदी, की कितना फेलोशिप में जुड़ने से हम और फायर मतलब और आग में हम लोग बढ़ोतरी पाते हैं, मतलब हमारा आग और बढ़ता है प्रभु में। तो उससे बहुत उत्तेजित हुआ मुझे। और एक चीज़ है जो मैं इंकरेज करना चाहती हूँ कि जब हम बहन या फेलोशिप में जब हम मिलते हैं तो हमारी बातें क्या होती है, जैसे अबू बदर ने बताया कि हम मुँह से क्या भीतर से जो शारीरिक नहीं, हम लोग बहुत सारी बातें करते तो हमारी बातें क्या होती है। तो मैं और मेरी दीदी जब हम मिले तो हम बहुत उत्साहित हुए कि हम प्रभु के जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया, हमने मिलके प्रभु को धन्यवाद दिया। तो क्या हुआ, हमारा एक दूसरे का फेलोशिप, प्रभु की संगति, तो बहुत अच्छा मुझे। अब जब 2 जन इतना इंकरेज हो सकते हैं तो हम इतने सारे लोग हैं तो और कितना ज़्यादा हम लोग प्रोत्साहन पा सकते हैं। जैसे वो जलती हुई एक आग है और उस आग में जितने लोग, लकड़ी जितना ज़्यादा हुआ उतना आग उतना ऊपर गया। तो मुझे इंकरेज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि फेलोशिप ज़रूरी है। जैसे वो भाई ने कहा कि हमको अकेले ही ऑनलाइन बैठ के सुनने से अच्छा है कि फेलोशिप में ज़्यादा संगति बिताने से हम और प्रोत्साहन होंगे प्रभु में, और जो हमारी बातें हैं वो प्रभु के किए हुए और अच्छे शब्द हो जिससे हम प्रोत्साहन पाए, और प्रभु भी हमारे बातों से, हमारे जो भीतर के व्यवहार से निराश ना हो। धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और जो परमेश्वर ने मुझसे बात की है मुझे वो बांटना चाहती हूँ। Romans chapter 13 verse 11 from 11 and do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and way, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. तो परमेश्वर ने ये हफ्ते में प्रभु मेरे दिल से जो बात कर रहे हैं, अपने जो मुझे टाइम दिया गया है, प्रभु ने जो समय दिया है, तो वो जो समय है उसमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं अपने दिल में ये सुन पा रही हूँ कि प्रभु मुझे कह रहे हैं कि मुझे और ज्यादा आलस को, अपने लेजीनेस को दूर करके और कोशिश करनी है, प्रभु से मांगना है कि मैं प्रभु के वचन को और ज्यादा पढूं और प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करूं, प्रभु से सुनने की कोशिश करूं। और क्योंकि यंगस्टर्स के लिए, हम लोग के लिए अभी सोशल मीडिया एक बहुत डिस्ट्रैक्शन है, हम बहुत रियलाइज भी नहीं होता है कई बार, अगर फेसबुक ऑन करते या इंस्टाग्राम या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन करते हैं तो कितना अननेसेसरी टाइम हमारा उसमें चला जाता है। तो प्रभु ऐसे मुझसे बात कर रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि मेरा आखिरी दिन कब होने वाला है, तो यही टाइम है कि मैं नींद से उठ जाऊं, जैसे 11वें वचन में लिखा है, अवेक आउट ऑफ स्लीप बिकॉज फॉर नाउ आवर सैल्वेशन इज नियरर देन वी फर्स्ट बिलीव। तो हमारा उद्धार और भी ज्यादा निकट आ गया है जो हमने पहले विश्वास किया था। तो केवल इतना ही नहीं कि जब हमारा आखिरी दिन कब होगा इसी चीज के लिए नहीं प्रभु कह रहा है, लेकिन हमारा उद्धार नजदीक आ चुका है और अभी हमें नींद से उठना है, आत्मिक तौर पर नींद से जागना है और ज्यादा कोशिश करनी है कि प्रभु के पास हम जाए और प्रभु से मांगे कि प्रभु मतलब जो भी समय मिलता है, ज्यादातर मेरा मन, परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मेरा मन जो है वो कहाँ लगा है, निरंतर मैं क्या सोचती हूँ, अगर मेरा मन प्रभु पर लगा है क्या, ये बात तो मुझे जांचना है अपने अंदर कि कितना समय पूरे दिन में जो प्रभु ने मुझे दिया है मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है या अन्य बातों की ओर लगा रहता है। तो प्रभु निरंतर मेरी आत्मा की, अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिल में ये बात कर रहे हैं कि, और मैं कानों में, दिल में प्रभु की आवाज सुन पा रही हूँ कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जैसे आज हमने सुना अब्बू अंकल के द्वारा कि जैसे मैरी जो है प्रभु के चरणों में बैठकर
परमेश्वर से सुन रही थी, अपने कान, जो उसके हृदय के कान थे वो खुले थे। तो कई बार मेरे हृदय के कान भी परमेश्वर को सुन नहीं पाते। शायद प्रभु पुकार रहा है, बट हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया पे या दूसरी चीजों पे कि हमारा मन तैयार नहीं है, हमारे कान, दिल के कान खुले नहीं है। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है, उसकी और हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो होली स्पिरिट के द्वारा मेरे दिल में वो जागृति ला रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी बुराई मेरे दिल के अंदर है, जो भी जेलसी या बुरे स्वभाव है, मैं दिल से चाहती हूँ कि एक एक करके परमेश्वर जो मुझे एक एक रोशनी दे रहे हैं, सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास से कहती हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर जरूर एक एक चीजों में मुझे मदद करेंगे कि मैं उस पर विक्ट्री पा सकूं। आमीन। I want to thank God for the words I could hear today. आज जो वचन सुना इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। It was a word that really challenged my own heart. एक वचन है जो मेरा दिल में चुनौती लाया। I judge my own self in the light of today's word, and I see there is so much of grumbling and complaining in my own heart. मेरा आज का वचन के ज्योति में मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने पाया कि मेरा जीवन में बहुत सारा कुड़कुड़ाहट और शिकायत करने का अनुभव है। I may not grumble directly against God, but in many ways I grumble against the situations and the people that God allows to come in my life. मैं परमेश्वर के विरोध में कभी शिकायत या कुड़कुड़ापन नहीं करेगा, लेकिन जो परिस्थिति मेरा जीवन में आता है, नहीं तो जो लोग मेरे जीवन में परेशान करते हैं उनके विरोध में मैं कभी कभी शिकायत करती हूँ। Many a times I grumble because the work is not done and I have to do some extra work. बहुत बार मेरा कुड़कुड़ापन इसके लिए है कि मेरा काम नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। And that is the way where I have to deal with children, and you know, so much of burden adds on me, and then when I see that the work is not done, there is a tendency for me to easily complain about it. मुझे बच्चे लोग के बारे में देखना है, तो जब मैं देखता हूँ कि मेरा बहुत सारा काम बाकी है, तो मेरा मन में एक ये स्वभाव है कि हर बार कुड़कुड़ाता है, नहीं तो शिकायत करने का अनुभव है। And one verse that was coming to me as I was preparing for the children's Sunday school, children's think that God sends His word for a purpose. और एक वचन मेरा मन में आ रहा था जब मैं बच्चे लोग का संडे स्कूल के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि परमेश्वर अपना वचन जो है एक उद्देश्य के लिए भेजता है। And the verse is Isaiah chapter 55 verse 11. यशायाह उसका 55 का 11। So will my word be which goes forth from my mouth. It will not return to me empty, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the matter for which I sent it. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। God has sent His word today to cleanse my heart. परमेश्वर ने अपना वचन आज भेजा है मेरा दिल को साफ करने के लिए। And God wants to make me pure and clean. और परमेश्वर मुझे शुद्ध और साफ करना चाहता है। As we heard that there will be no root of grumbling and bitterness in our hearts. जैसा हमने सुना, हमारा मन के अंदर बिल्कुल कुड़कुड़ापन या शिकायत का कुछ भी वचन नहीं होगा। So I want this root of grumbling and complaining to really go from my life. मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन से जो कुड़कुड़ापन और शिकायत का जो जड़ है वो जड़ से निकल दे। Yes, that the axe will be laid at the root and that root will be cut off from my life. वो जो कुल्हाड़ी है वो उसका जड़ में रखा जाए और वो जड़ से मेरा जीवन से निकल जाए। I pray that the Lord will give me His grace and the power of His Spirit to fight against this grumbling and complaining that so easily arises in my heart. और मेरा इच्छा यह है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, ये जो कुड़कुड़ापन और जो शिकायत करने का अनुभव है मेरा जीवन से पूरी तरह से निकाल के उस पर विजय हो सके। And that the Lord's word will really accomplish the purpose for it is sent. और परमेश्वर का जो वचन है जिस उद्देश्य के लिए भेजा है वो मेरा जीवन में सफल हो। I praise and thank God. परमेश्वर को धन्यवाद।